उनके मौलाना भी कुछ कुछ बयान दे देते हैं तो उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अपना ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमने एक वीडियो देखा रामगिरी का। वो किसी न्यूज़ वाले को जो है वो इंटरव्यू दे रहा है और उसने बहुत कुछ कहा है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि पहले आप उस क्लिप को सुने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है। तो आइए पहले अब उसके इस क्लिप को सुनते हैं, उसके बाद में हम फिर बातें करेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़रूर देखें और हो सके तो इसे शेयर भी करें। तो आइए उसका एक क्लिप सुनते हैं। कहने से गिरफ्तारी होती है तो हर रोज कितने लोग की गिरफ्तारी होगी? उनके मौलाना भी कुछ कुछ बयान दे देते हैं तो उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब एक बार बोला था कि 15 मिनट के लिए सब हटा दो, तो ये वो भी तो भड़को बयान था जी। तो उनको उनके कहाँ गिरफ्तारी हुई जी। तो ये इस देश में व्यक्ति स्वतंत्रता है, अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। वो मत मैंने व्यक्त किया है। वो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप अभी उनका कह रहे हैं कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ। महाराष्ट्र को आपकी सुरक्षा Z+ कर देनी चाहिए। वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी आपके साथ कुछ करवा सकती है और बाद में इल्ज़ाम उनके ऊपर डाल सकती है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। सुरक्षा आपकी बढ़ाई गई है, ये पूरा ये सुरक्षा है, पर्याप्त सुरक्षा है यहाँ। पर्याप्त सुरक्षा है आपको? हाँ, जो सुरक्षा है उस पर मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, कोई भी पुलिस की तरफ से इन 58 FIRs को लेके आपके तक कोई संपर्क नहीं किया? पुलिस की तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ। क्या कोर्ट जाएंगे पहले आप? क्या आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत की बात होती है, तो क्या उसके लिए अप्रोच करेंगे आप कोर्ट को? नहीं भाई, जो परिस्थितियां सामने आएगी उसका सामना करेंगे। जी। ये जो प्रवचन आप दे रहे थे उसमें शायद भी आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे थे। हाँ, मैंने ये कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है, यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो कल यह हमारे ऊपर भी हो सकता है। हम तो उसी पर बात करते हैं। भीष्माचार्य की जो बात कही थी कि भीष्माचार्य ने जो कहा था धर्मराज को कि अन्याय को प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी कोई राजा यदि प्रतिकार नहीं करता है तो पाप करता है। तो यदि हमारे ऊपर कोई अन्याय होते हैं तो हम मुख दर्शक बन के नहीं रहना चाहिए। और जो सज्जन मुख दर्शक बन के रहता है तो बाद में वो उसका शिकार बनता है। जो जहां जहां ऐसी कुछ बातें हुई हुआ है, तो ये समझा रहा था मैं उसमें। कई ऐसे भड़काऊ हम लोगों को देख रहे हैं कि जो आपके बयान को लेके अपने समाज को, कई वीडियो ऐसे वायरल हैं, कई जो मुस्लिम युवक हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को थाने में ले जा रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। आपको लगता है कि इस आपने जो कहा उसके पीछे वो अपनी रोटी सेक रहे हैं और अपने को पब्लिसिटी दिलाने की कोशिश? हाँ, पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी दिलाने के लिए ये कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि उन लोगों में जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने उनको समझाना चाहिए, ऐसा ना हो। हम किसी के धर्म के विरोध में नहीं है, हम तो एक अराजकता के विरोध में वो बात कर रहे थे और वो चर्चा हो गई। अब उसमें क्या है? हमारा उद्देश्य तो ये कुछ राजनीतिज्ञ लोग जो कह रहे हैं उसका भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने तो पहले से ये कहा है कि जो भी कोई राजनीति लोग है वो उनका गैर अर्थ करने का प्रयास कर रहे हो, उन्होंने नहीं करना चाहिए। हम राजनीति से दूर हैं। लेकिन आप उस बयान पे टिके हुए हैं, मतलब हाँ, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि महंत जी माफी मांग लें, महंत जी अब खेद प्रकट कर दें कि नहीं, मैं जो कहा हमने गलत कहा, तो ये माहौल शांत हो जाएगा। नहीं, गलत तो मैंने कहा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गलत मैंने कहा नहीं। जो है वो कहा, जो रियल फैक्ट है वही मैंने कहा है, तो इसीलिए माफी का कोई संबंध नहीं है इसमें। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी लेकिन आपकी जो बयान है उसको हटाने को कहा है। सोशल मीडिया जहां पे है सब हटाया। कोई बात नहीं। नहीं, बात तो यह हमारा 1.5 घंटे का प्रवचन है, वो उसमें से वो क्लिप निकाली गई। किसी को कुछ करना था और दिखाना था, वो बात अलग है। किसने निकाली गई हमें कोई पता नहीं। हमारा प्रवचन तो 1.5 घंटे का है और उसमें तो हमने सब अध्यात्म, वो पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा। 1-2 मिनट में क्या समझ में आएगा? आपको लगता है किसी ने अपने फायदे के लिए उतना ही क्लिप निकाला है और उसको वायरल किया? हाँ, बस अपने फायदे के लिए वो क्लिप निकाल करके वायरल किया है।
और उस क्लिप के कारण वो हो रहा है। यदि उसमें से कोई 20-25 मिनट का भाग वो निकालते तो भी वो समझ में आया, क्योंकि मैंने उसमें वो भीष्माचार्य की बात भी बताई थी, मैंने वो बांग्लादेश की बात भी बताई थी, तो उस संबंध में एक उदाहरण हमने वो दिया। तो आपने इस क्लिप को सुन लिया, अब देखा आपने क्या क्या कहा इसने क्या कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है और मैं माफ़ी वगैरह कुछ नहीं मांगूंगा। और दूसरी बात क्या कही इसने कि इनके नेता जो है भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है, इनके मौलाना जो भड़काऊ भाषण देते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस शेर की वजह से वो आज तक जेल में हैं। उन पर कई धाराएं लगा दी गई, पासा एक्ट लगा दिया गया, वो अभी भी जेल में हैं और ये क्या कह रहा है कि इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो दोस्तों आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।